बात हमेशा माइंड में रखिएगा, जो इंसान सीढ़ियों से चढ़ के 20वें फ्लोर तक जाता है ना, वो इंसान अगर वहां से गिर भी गया, अगर हाथ पैर सही सलामत रहा, फिर दोबारा उस फ्लोर तक जा सकता है। लेकिन जो इंसान लिफ्ट के सहारे से अपनी 20 फ्लोर पे गया है, अगर कहीं बीच में लिफ्ट खराब हो गई या फिर शुरुआत में ही जैसे लिफ्ट के पास पहुंचा लिफ्ट खराब है, क्या लगता है मेरे दोस्त, उसको 20वें फ्लोर में जाने के लिए उसकी पूरी हालत खराब हो जाएगी। अचानक किसी तुक्के के वजह से अगर पा गया, किसी के सहारे से अगर पा गया, तो क्या लगता है अगर वो उस जगह से गिर गया, अगर बाय द वे वो नीचे चला आया, अपनी कामयाबी जहां उसका मंजिल था उस मंजिल को पाया तो, लेकिन कुछ गलती करने के वजह से वो नीचे आ गया। नीचे आने के बाद क्या लगता है वो उठ के खड़ा हो पाएगा? नहीं, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं है, वो प्रोसेस पता ही नहीं होता है कि इस पर किस प्रोसेस से उस मंजिल तक पहुंचते हैं, और किस प्रोसेस के साथ अगर मैं कोशिश करूंगा और मेहनत करूंगा तो मैं उस जगह पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन जो 20वें फ्लोर पे सीढ़ियों से चढ़ के गया है ना, उसको पता है अगर वो एक बार गिर गया फिर भी वो उठ के खड़ा हो जाएगा और 20वें फ्लोर पे चला जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और इस वीडियो को अगर इस वीडियो पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि कोई अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो को पूरी आखिरी तक जरूर देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि इस वीडियो के अंदर आपके काम की चीज क्या बताया गया है। अगर आप पूरी वीडियो को देखते हैं और समझते हैं तो मेरे दावे के साथ, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप लोग जो मिस्टेक कर रहे हैं अपने लाइफ के साथ, अपने जीवन के साथ, उसको जरूर आप सुधार पाएंगे। किस भी उम्र में हो, 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, ये कोई मायने नहीं रखता है मेरे दोस्त। आपके मम्मी पापा ने किस तरीके से, किस प्रॉब्लम के साथ फेस होके आपको इतना बड़ा किए हैं, आपके मम्मी पापा के अलावा, या तो आप अगर समझते होंगे कि आपको याद होगा, आप जानते होंगे किस प्रॉब्लम के साथ फेस होके अपने आपको इतना बड़ा किए हैं, आपको इतना बड़ा किए हैं और इस मुकाम तक लेके आने का कोशिश किए हैं। मेरे दोस्त, मेरे कहने का एक ही मकसद है कि अगर आप जीवन में कुछ कर रहे हैं, चाहे आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, या कहीं विदेश में आप काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सिर्फ नौकरी कर रहे हैं या फिर कहीं दिल्ली, मुंबई, पंजाब, कहीं भी एनी जगह आप काम कर रहे हैं, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप के सिक्योर नहीं कर रहे हैं तो आने वाले कुछ समय के बाद जो पावर, जो शक्ति, जो ताकत आज आपके अंदर है, ये हमेशा बरकरार रहने वाला नहीं है मेरे दोस्त। आज आपके पास जो ताकत है, जो हुनर है, जो काम करने की शक्ति है, आज है, 20 साल रहेगा। 20 साल के बाद जब आप 35 से 40 साल के उम्र में जाएंगे, उस वक्त आपका कहीं ना कहीं आपको कमजोरी आने लगेगा। उस वक्त आपको समझ में आएगा कि अगर मैं कुछ सेविंग किया होता, अगर मैं कुछ अपने नाम पे कुछ फंड रखा होता, तो आज मेरा वो काम देता। कहीं ना कहीं एक सरकारी नौकरी वाले को एक भरोसा होता है, एक विश्वास होता है कि मैं नौकरी कर रहा हूँ 20 साल, 25 साल, 30 साल, जो भी किया हूँ, उसमें से मुझे रिटायरमेंट अगर मिलेगा तो मेरा बुढ़ापा आराम से कर सकता है। लेकिन यहाँ पे समझ, आप विदेश वाले को, जितने भी अपने इंडिया के अंदर विदेशी लोग आते हैं, लड़के लोग आते हैं 18 से 20 साल, 25 साल की उम्र में, 20 साल, 25 साल की उम्र में जो लड़के लोग आते हैं, क्या उनके माँ बाप इतना पैसा रखे हैं कि उनको घूमने के लिए देते हैं? आप कहीं ना कहीं उनके फ्यूचर के लिए सिक्योर करके रखे हैं, जिसके वजह से वो लड़का बिंदास होके इंडिया में या कहीं भी घूमने चला जाता है। उसका मेन कारण है कहीं ना कहीं मेरे दोस्त, जब एक विदेशों में एक बच्चा जब जन्म लेता है ना, उसके जन्म लेते ही उसका एक अकाउंट खोल दिया जाता है। उसके अकाउंट में हर महीने चाहे 500, 1000, 2000, 4000, जितना उसका लिमिट होता है, उस हिसाब से हर महीने पिता के सैलरी से कट के जाता है। पिता के सैलरी से कट के जाता है कितने साल? 18 साल। जिस दिन उसका 18 साल पूरा हो जाएगा, उस दिन उसके घर पे एक चेक आएगा
और उस चेक के भजाने की वजह से वो लड़का अपना घूमने के लिए आराम से उसको हो जाता है, उसको अपने लाइफ में कुछ बड़ी करने के लिए, कुछ बड़ा बनाने के लिए सिक्योर हो जाता है। कहीं ना कहीं मेरे दोस्त, एक बाप जब 18 से 20 साल तक अपने बच्चे के अकाउंट में, अगर आप सोच के देखो हर महीने आप 500 रुपया, एक बात है आप 18 साल और 20 साल रख रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन आप एक बार ये भी सोच लो कि अगर वो पैसा हर महीने 10% के हिसाब से बढ़ रहा है, 10% के हिसाब से बढ़ रहा है, तो क्या लगता है मेरे दोस्त आने वाले 20 साल में वो पैसा कितना हो जाएगा? क्या उस लड़के को कहीं नौकरी करने की जरूरत पड़ेगी, या फिर उस लड़के को किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए अपने पापा से कहना पड़ेगा पापा मेरे पास पैसा नहीं है? कहीं न कहीं मेरे दोस्त, हर एक बाप, हर एक पिता को ये समझना जरूरी है कि आज जो समय है, जो वक्त है, आज इस वक्त में अगर आप अपने परिवार के लिए और अपने लिए, खास करके अपने लिए अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो ना, आने वाले 20 साल 25 साल के बाद जब आप 45 के पार होगे, 40 से 45 या 50 के बीच में जाओगे, फिर उस वक्त आपको समझ में आएगा कि अगर मैंने 20 साल की उम्र से अगर 500-500 रुपया अगर कहीं रखा होता तो कहीं ना कहीं कुछ बड़ा हो गया होता। अब मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि अब मैं क्या करूं, अब मेरा बुढ़ापा का सहारा कौन देगा। आप जिसके पास भी वो पैसा ले जाके रख देते ना, आपका जब तक आप जिंदा रहते तब तक वो आपको बैठा के खिलाता। लेकिन आप एक बार सोच के देखो, आपने तो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को पालने में ही पूरा पैसा खर्चा कर दिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अपने परिवार के लिए पैसा नहीं कमाइए, मैं ये कहता हूं कि आप जितना भी कमा रहे हैं, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, अगर आप 50,000 कमा रहे हैं तो कहीं ना कहीं 1,000 या 2,000 रुपया भी रख सकते हैं। अगर आप 25,000 कमा रहे हैं तो कहीं ना कहीं 1,000 रुपया भी रख सकते हैं। अगर 50,000 में आपका घर चल रहा था, अगर आपका घर 10,000 में चल रहा था, तो 10,000 में से अगर आप 500 रुपया निकाल दोगे, क्या 9,000 में आपका घर नहीं चलेगा? चलेगा। जैसे 10,000 में चलता था उसी तरह से आपका घर 9,500 में भी चलेगा, क्योंकि एडजस्टमेंट की ये दुनिया है। अगर आप एडजस्टमेंट करके 500 रुपया कहीं रख रहे हो, 20 साल आप वो पैसा रखोगे, कितना हो जाएगा? आप एक बार सोच के देखो मेरे दोस्त। मेरे कहने का मतलब है, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अपने परिवार को छोड़ दो और सिर्फ अपने फ्यूचर के लिए पैसा रखो, नहीं। आप सिर्फ हर महीने 500 रुपया रखो। अगर आपका सैलरी 10,000 है, आपका सैलरी 25,000 है तो 1,000 रुपया भी रख सकते हो। अगर आपका सैलरी 30,000 35,000 है तो 1,500 रख सकते हो, 2,000 रख सकते हो, कहीं भी रखो, लेकिन अपने फ्यूचर के लिए रखो। आज आप 18 से 20 साल की उम्र से काम कर रहे हो, समझने वाली बात है, समझिएगा। 18 से 20 साल की उम्र से आप काम कर रहे हो, 30 साल तक आप लगातार मेहनत किए, इतना मेहनत किए कि पूरा शरीर का धज्जिया उड़ गया। एक गन्ने को देखे होंगे, एक गन्ने को देखे होंगे कि एक गन्ने का रस जब तक रहता है तब तक उस गन्ने को मशीन में डाल के पीसा जा सकता है, लेकिन जिस टाइम में उसका रस खत्म हो जाता है ना, उसमें नींबू घुसेड़ के भी पीसा जाता है, लास्ट तक पीसा जाता है। जब उसका एकदम रुई बन जाता है, उसका जगह कहाँ रहता है आप एक बार सोच के देखो, कचरे के ढेर में। आज आपके पास जो ताकत है, जो सोचने की क्षमता है, समझने की क्षमता है, काम करने की क्षमता है, जो आप सोच लोगे वो आप कर सकते हो, जो आप कर दोगे वो अभी 20 साल 30 साल के बाद में करने के लिए सोचना पड़ेगा। तो आज जो समय है, इस समय में अगर आप जिस भी काम को कर रहे हो, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सरकारी ही नौकरी करो, मैं ये कहता हूं कि आप जिस भी काम को कर रहे हो, जिसमें भी आप कमा रहे हो, खुशी से कमाओ और उसमें से अपने परिवार के फ्यूचर के लिए। आप लोगों से एक सवाल है,
सिगरेट तो पीते होंगे, गुटखा खाते ही होंगे, शराब भी अक्सर करके लोग पीते ही हैं। अगर उस चीज को कंट्रोल कर लेते हैं, कितना खर्चा करते होंगे महीने का? सिगरेट में कितना खर्चा होता होगा? एक पैकेट आता है शायद, मुझे भी नहीं पता भाई, मैंने कभी खरीद के पिया नहीं है, ना ही पीता हूं। मुझे सिगरेट, दारू, गुटखा से मतलब नहीं है। बशर्ते आप ही लोग के फायदे के लिए बता रहा हूं कि अगर आप ये सारी चीजें लेते हैं, आप इन सारी चीजों को अपने अंदर लेते हैं, कि मतलब दारू, सिगरेट, शराब जो भी है, ये आप करते हैं, कितना मिनिमम खर्चा जाता होगा महीने का? कुछ नहीं तो 2,000 रुपया मान के चलिए, 2,000 रुपया जाता होगा। ठीक है, 2,000 रुपया जा रहा है आपका सिर्फ। ये तो अलग बिजनेस है, ये अलग बिजनेस है। खाना का तो आपका अलग बिजनेस है, क्योंकि खाना अगर खाएंगे नहीं तो काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसको अगर नहीं खाएंगे तो क्या जिंदा नहीं रहेंगे? रहेंगे। लेकिन इसको खाना आपका आदत हो गया है। जिस चीज के लिए आप अपनी आदत को डाल देंगे ना, उसको करने में कोई दिक्कत नहीं है। आज अगर आपका बच्चा पैदा हुआ है 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना पहले, उसका एक खाता खुला दीजिए। 1 महीना रखने में थोड़ा दिक्कत होगा, 2 महीना रखने में दिक्कत होगा, लेकिन तीसरे महीने से आपको हैबिट हो जाएगा, आपको आदत हो जाएगी। हर महीने 500 रुपये भाई बच्चे के खाते में डालना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी दिक्कतें आ जाए, कितनी भी परेशानियां आ जाए, उसको निकालना नहीं है। आप जितने साल आप काम करोगे, अगर वो लड़का 20 साल का उम्र में पहुंचा, उस वक्त आप एक दिन बुला के उसको बोले, बेटा एक बार इधर आओ। आया लड़का, हाँ पापा बोलिए। लड़के के हाथ में चेक दिए, बेटा ये तुम्हारी 20 साल की कमाई है, अब तुम इससे कुछ ऐसा करो जहां से आप बेहतर कर पाओ और बहुत अचीव कर सको। आप कुछ भी वो कर सकते हो, चाहे कोई बिजनेस कर लो, चाहे कोई दुकान खोल लो, या फिर कुछ भी कर लो जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम्हारा करने का मन है, वो तुम कर सकते हो। ये तुम्हारा पैसा है। क्या लगता है मेरे दोस्त, अगर एक बच्चे को उसको मांगने से पहले मिल जाएगा, क्या वो, अगर उसको सही रास्ता दिखाया जाए, क्या वो बेहतर नहीं कर पाएगा? कर सकता है। लेकिन उसको करने के लिए आज जो आपका समय है, जो वक्त है, जिस वक्त में आज आप हैं, इस वक्त में आपको संभलना पड़ेगा और उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी आज से ही।